अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अब जो है हम लोग अपना नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, ओरल म्यूकोसा विच इज़ मेनली द टॉपिक ऑफ फर्स्ट ईयर। और हम इसको जो है वो बर्कोविट्स से जो है वो फॉलो करते हुए पढ़ेंगे। ओरल म्यूकोसा जो है वो थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है फर्स्ट ईयर के लिहाज से, और बर्कोविट्स में ये काफ़ी मुश्किल भी लिखा हुआ है, थोड़ा स्कैटर्ड करके ये टॉपिक लिखा हुआ है, बट इंशाल्लाह हम यहाँ पे चीज़ों को आसान करते चले जाएंगे आगे। ओरल म्यूकोसा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि म्यूकोज़ा क्या होता है। जो सिंपल म्यूकोज़ा होता है वो हमारे पास क्या होती है, एक मॉइस्ट लेयर होती है। एक मॉइस्ट लेयर होती है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स को मतलब उसको इंटरनली उनकी कैविटीज़ को लाइन किया हुआ होता है। आपकी बर्कोविट्स में एक एग्जांपल लिखी हुई है एलिमेंट्री कैनाल की, कि उसको अंदर से जो है वो हमें म्यूकोज़ा ने लाइन किया हुआ होता है ताकि वो जो इन्वायरमेंट है वो मॉइस्ट रहे। तो अगर हम बात करें ओरल म्यूकोज़ा की, तो ओरल म्यूकोज़ा वही मॉइस्ट लेयर ने अगर ओरल कैविटी के इंटरनली जितने भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं उनको लाइन किया हुआ होगा तो वो क्या कहलाएगी, ओरल म्यूकोज़ा कहलाएगी। बात समझ में आ गई कि ओरल म्यूकोज़ा द म्यूकस लेयर दैट सराउंड द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ ओरल कैविटी। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ओरल म्यूकोज़ा हो गई। अब अगर हम ओरल म्यूकोज़ा को पढ़ना चाहें तो सबसे पहले हमने इसके कंपोनेंट्स को पढ़ना होगा कि ओरल म्यूकोज़ा के अंदर क्या क्या, या ओरल म्यूकोज़ा जो है वो किन किन चीज़ों से मिलके बनी होती है। मेनली ओरल म्यूकोज़ा जो है वो हमारे पास दो चीज़ों से मिलके बनी होती हैं। जो इसका पहला कंपोनेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, एपिथेलियम का। सेकेंड कंपोनेंट हमारे पास क्या आ जाता है इसके नीचे, कनेक्टिव टिश्यू का, जिसको हम लेमिना प्रोप्रिया कहते हैं। और उसके नीचे हमारे पास या तो कभी कभार मसल्स की लेयर आ जाती है, स्मूथ मसल्स की लेयर, या बोन आ जाती है। तो हमारे पास एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू जो हमारे पास ओरल म्यूकोज़ा की मेन दो कंपोनेंट्स हैं, लेकिन कभी कभार हमारे पास एक थर्ड कंपोनेंट भी आ जाता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आ गई एपिथेलियम, फिर हमारे पास क्या आ गया, कनेक्टिव टिश्यू, और उसके नीचे हमारे पास एक और एक्स्ट्रा म्यूकस लेयर आ जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, सब म्यूकोज़ा कहते हैं। और फिर उसके नीचे हमारे पास क्या आ जाती है, बोन आ जाती है। तो ये हमारे पास एडिशनल कंपोनेंट आता है, एपिथेलियम, लेमिना प्रोप्रिया एंड सब म्यूकोज़ा। सब म्यूकोज़ा का जो मेनली हमारे पास काम होता है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है। तो हो सकता है कि ये ओरल कैविटी के उस जगह पे मौजूद हो कि जहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो अप्लाई होता है। खैर ये सारी आगे आगे की बातें हैं। यहाँ तक अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, म्यूकोज़ा के बारे में पढ़ लिया कि मॉइस्ट लेयर होती है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन की कैविटीज़ को इंटरनली लाइन किया हुआ होता है। ओरल म्यूकोज़ा उसी मॉइस्ट लेयर ने अगर ओरल कैविटी के इंटरनली जितने भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं उन सबको लाइन किया हुआ होगा तो ओरल म्यूकोज़ा कहलाएगा। कंपोनेंट्स हमने पढ़ ली कि एपिथेलियम और लेमिना प्रोप्रिया मेनली टू होते हैं, लेकिन कभी कभार हमारे पास सब म्यूकोज़ा भी प्रेजेंट होता है। इफ़ सब म्यूकोज़ा इज़ एब्सेंट, आपकी बुक में एक बात लिखी हुई है कि ये हमारे पास है एपिथेलियम, एपिथेलियम के नीचे है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू, और अगर हमारे पास सब म्यूकोज़ा एब्सेंट है तो ये कनेक्टिव टिश्यू डायरेक्टली हमारे पास किससे अटैच हुआ हुआ है, बोन से अटैच हुआ हुआ है। यानी एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू डायरेक्टली किससे अटैच हुआ हुआ है, बोन से। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं म्यूकोपेरिओस्टियम। ये बात हमारे पास बुक में लिखी हुई है। तो ये हमने पढ़ लिए ओरल म्यूकोज़ा के कंपोनेंट्स। अब हम पढ़ते हैं ओरल म्यूकोज़ा की मेन फंक्शंस क्या हैं हमारी ओरल कैविटी के अंदर।